हेलो स्टूडेंट, जैसे कि लास्ट टाइम हमारा जो टॉपिक हुआ था मेटल्स रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, ठीक है। वो टॉपिक के अंदर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, जो भी मेटल्स की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ में होती है इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, तो प्रोडक्ट आपको मिलता है बेटा मेटल ऑक्साइड, ठीक है। उसकी एक शॉर्टकट टेक्निक भी मैंने बताई थी कि कैसे कैसे करना है, ठीक है। नाउ थोड़ा आगे चलते हैं, तो आज का टॉपिक है अपना मेटल्स रिएक्ट विथ वाटर। क्या है? मेटल्स रिएक्ट विथ वाटर। अब वाटर का फॉर्मूला आपको अच्छे से पता है। वाटर मॉलिक्यूल अगर हम देखते हैं तो वो क्या आता है बेटा आपका H2, ठीक है। जब भी इसकी भी मैंने एक शॉर्टकट टेक्निक आपको बताई थी कि जब भी कोई मेटल ये रिएक्ट होता है किसके साथ में बेटा? वाटर के साथ में, इन दी प्रेजेंस ऑफ हीट बोलो या बाद में हीट रिलीज करो, ठीक है। तो वाटर के साथ में जब भी कोई मेटल रिएक्ट होता है तो प्रोडक्ट आपको क्या मिलता है? मेटल हाइड्रोक्साइड। क्या प्रोडक्ट मिलता है? मेटल हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड मतलब क्या होता है? OH ग्रुप। क्या होता है? OH ग्रुप। चाहे वो दो बार रहे या सिंगल टाइम से, उसको हम हाइड्रोक्साइड से शो करते हैं। तो मेटल हाइड्रोक्साइड और साथ में हाइड्रोजन गैस क्या होती है? रिलीज होती है। H2 अप एरो। अप एरो का मतलब क्या होता है? रिलीज होना। अप एरो का मतलब क्या होता है बेटा? रिलीज होना। गॉट द पॉइंट? तो ये शॉर्टकट टेक्निक मैंने आपको बताई थी कि मेटल की रिएक्शन जब भी वाटर के साथ में होती है तो मेटल हाइड्रोक्साइड फॉर्म होता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, ठीक है। तो ये 2 टाइम्स वहां पे आपको लेना पड़ता है। क्या लेना पड़ता है? 2 टाइम्स आपको यहाँ पे वो चीज लेनी पड़ती है, ठीक है। तो मेटल रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म मेटल हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस रिलीज। पॉइंट समझ में आया? चलो अब इसका एग्जांपल्स अगर देखते हैं, ठीक है, एग्जांपल्स थ्रू हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो पहला मेटल अगर हम लोग लेते हैं बेटा, सोडियम ले लो, ठीक है। सोडियम, ठीक है। सोडियम रिएक्ट विथ किसके साथ में बेटा? वाटर के साथ में। जब भी सोडियम की रिएक्शंस किसके साथ में होंगी? वाटर के साथ में जब होगी तब आपको क्या मिलेगा? देखो NaH2, ठीक है। और मैं टेक्निक क्या बताई बेटा? यहाँ पे क्या लगा दो? आग बंद करके 2 लगा दो। क्यों लगा दो? क्योंकि वो मैं आपको आंसर जब फाइंड आउट हो जाएगा तब आपको बताऊंगा कि भैया ये 2 क्यों लगाना, ठीक है ना। वो बैलेंसिंग का टॉपिक है। तो Na, यहाँ पे प्रोडक्ट क्या मिलेगा? मेटल हाइड्रोक्साइड। मेटल कौन है आपका? Na। मेटल कौन है बेटा आपका? Na, ठीक है। अब हाइड्रोक्साइड मतलब होता है OH। हाइड्रोक्साइड मतलब क्या होता है? OH। मतलब ये बन गया आपका NaOH। साथ में गैस कौन सी बाहर निकलेगी? हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये 2 लगा दिया। अब बैलेंस है कि रिएक्शन, वो आपको देखना है। चलो यहाँ पे हाइड्रोजन कितने? 2 × 2 4 हाइड्रोजन। यहाँ पे कितने बेटा? 2। और ये कितना है? 1। 3 ही एडमिशन, मतलब हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ठीक है। नाउ सोडियम कितना है यहाँ पे? 1। यहाँ पे भी 1 है। चलो ठीक है। यहाँ पे ऑक्सीजन कितने बेटा? 2। यहाँ पे कितने? 2। यहाँ पे कितना है? 1। इट मीन्स दैट ये साइड में 2 में है और वो साइड में 1 ही है। तो आप लोग क्या करना पड़ेगा? बैलेंस करना पड़ेगा। तो इसके सामने आपको क्या लगाना पड़ेगा? 2 लगाना पड़ेगा। ये बैलेंसिंग का टॉपिक आपका जब हम लोग चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे तो वहां पे आपका अच्छे से क्लियर हो जाएगा। व्हाट द पॉइंट? तो Na, देन अब चेक करो फिर से, ये हाइड्रोजन कितने? 4। यहाँ पे कितने हो गए? ये 2 और ये 2, 4 हो गए। ऑक्सीजन 2 हो गया बेटा, ऑक्सीजन 2 हो गया। अब ये बैलेंस हो गया। देखो यहाँ पे सोडियम कितना है? यहाँ पे 2, लेकिन यहाँ पे कितना है? 1। तो यहाँ पे भी क्या लगा दो? 2 लगा दो। अब जाके रिएक्शंस क्या होगी आपकी? बैलेंस होगी। पॉइंट समझ में आ रहा है? ये बैलेंसिंग का टॉपिक अगर ये टाइप से आपको नहीं समझता है तो सिंपल सी देखो ध्यान पे, लेफ्ट हैंड साइड में कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है? सोडियम है, ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है। गॉट द पॉइंट? ठीक है। अब यहाँ पे इनको इस प्रकार अरेंज करना कि नीचे से हम जब जाए तो हाइड्रोजन ऊपर चाहिए, ऑक्सीजन नीचे, सॉरी ऑक्सीजन ऊपर चाहिए, हाइड्रोजन नीचे चाहिए, ठीक है। मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में पहले सोडियम ले लो, फिर हाइड्रोजन ले लो, फिर ऑक्सीजन ले लो, या फिर आपने ऑक्सीजन लिया बाद में हाइड्रोजन लिया तो भी चलेगा। गॉट द पॉइंट? अब चेक करो लेफ्ट हैंड साइड में जो भी हमने इसके पहले की रिएक्शंस देखी तो उस हिसाब से उसको चेक करना होता है। जैसे हम लोगों ने यहाँ पे इसको बैलेंस कर लिया तो यहाँ पे पहले कितना था? ये 1 था, बराबर है। सोडियम का अमाउंट 1 था, हाइड्रोजन का अमाउंट 2 था, ऑक्सीजन का अमाउंट 1 था। वो बैलेंस किया। ये टॉपिक के तरफ न जाते हुए मैं आपको क्या करूँ, वो टॉपिक जो है वो नेक्स्ट वीडियोस में पढ़ाऊंगा। जब भी आपका रिएक्शन बैलेंसिंग का टॉपिक है तब आपको वो अच्छे से पढ़ाऊंगा ये मेथड से, ठीक है। सो इसको थोड़ा सा स्टॉप कर देते हैं, रुका देते हैं, ताकि ये टॉपिक जो अपना क्लियर हो जाए, ठीक है। ये हो गया। नाउ देखो यहाँ पे अगर हम लोग देखते बेटा तो इसका नाम आपको लिखना होता है, जिसका नाम है सोडियम। इसका अगर देखें तो ये हो जाता है आपका वाटर। ये कौन मिल गया आपका? मेटल हाइड्रोक्साइड। मेटल का नाम क्या है? सोडियम। और ये हो गया आपका
हाइड्रोक्साइड, और ये कौन सी गैस है आपकी? हाइड्रोजन गैस। कौन सी गैस है ये? हाइड्रोजन गैस। अब यहाँ पे हम लोग अगर उसका स्टेटमेंट लिखते हैं, क्या लिखते हैं? स्टेटमेंट। स्टेटमेंट के लिखने में मैंने क्या बोला था आपको? व्हेन फिल इन द ब्लैंक्स रिएक्ट विथ फिल इन द ब्लैंक्स टू फॉर फिल इन द ब्लैंक। अब यहाँ पे तो दो आए, तो ये प्लस को हमने क्या बोला था? एंड और फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, तो ये चारों फिल इन द ब्लैंक्स में चारों वर्ड भर दो। क्या आएगा? व्हेन सोडियम रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस रिलीज। अप एरो है ना, अप एरो का मतलब क्या होता है? रिलीज। सो हाइड्रोजन गैस रिलीज। समझ में आया? आपके मन में डाउट होगा कि सर ये आपने तो बैलेंसिंग का टॉपिक हमें पढ़ाया ही नहीं। ठीक है, मैं इसके लिए नहीं बताया वो अभी, क्योंकि एग्जाम्पल ऑलरेडी अपना बैलेंस हो चुका था, इसके लिए। सेकंड एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ कि वो बैलेंस कैसे करते हैं। नाउ चलो सेकंड एग्जाम्पल्स देखते हैं। ठीक है, सेकंड एग्जाम्पल में हमने लिया बेटा मेटल, अब ले लिया बेटा पोटेशियम रिएक्ट विथ वाटर इट गिव्स अस। ठीक है, अब वाटर कितना लेना बोला? जो भी दिया रहता उसका 2 टाइम्स लेना पड़ता है। जब भी हम ये लेते हैं तो ये 2 टाइम्स अगर ले लिया तो आपको प्रोडक्ट क्या मिलेगा? KOH प्लस H2 होता है ना ऐसे ही। देखो मेटल हाइड्रोक्साइड मतलब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस रिलीज, ये क्या हो गया? आपका प्रोडक्ट मिल गया। पॉइंट समझ में आ रहा? ठीक है, तो ये पोटेशियम रिएक्ट विद वाटर इट गिव्स अस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। अब ये रिएक्शन बैलेंस है क्या? यहाँ पे अगर मैंने बेटा 2 लगा दिया, मैंने पहले ही बोला आपको कि 2 लगाना ही लगाना है। चलो अब ये रिएक्शंस के देखो बैलेंस कैसे कैसे? पोटेशियम है, बाद में ऑक्सीजन है, बाद में हाइड्रोजन। मैंने इस प्रकार अरेंज करने बोला आपको, एक तो ऊपर हाइड्रोजन ले लो या फिर नीचे हाइड्रोजन ले लो। व्हाट द पॉइंट? इस प्रकार से। लेकिन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन सबसे नीचे चाहिए। क्यों चाहिए वो अलग की बात है, वो अपने आप ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाते हैं। ठीक है, अब चेक करो लेफ्ट हैंड साइड में पोटेशियम कितने हैं? 1। ठीक है, यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है? अगर ये मैं 2 नहीं लगा देता यहाँ पे, चलो 2 भी नहीं लगा देता, चेक करो ऑक्सीजन कितना है? 1। और हाइड्रोजन कितने बेटा? 2। राइट हैंड साइड में देखो पोटेशियम कितना है? 1। राइट हैंड साइड में पोटेशियम 1। ठीक है, ऑक्सीजन कितने हैं? 1। हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पे? 3। अब बताओ बैलेंस है क्या? नहीं है ना? तो यहाँ पे आपको क्या मान के चलो, मैंने यहाँ पे लगा दिया बेटा 2, इससे पहले ही बोला है 2 लगा दो। अब हाइड्रोजन कितने हो गए? लेफ्ट हैंड साइड में 4, यहाँ पे कितने हो गए? 3, मतलब 1 से कम है। तो इसके सामने क्या ऐड कर दो? 2 ऐड कर दो। इसके सामने क्या करा दो? 2 ऐड करा दो। देखो अब पोटेशियम कितने हो गए? यहाँ पे 2, यहाँ पे कितने हो गए? 1। तो 1 को कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करो तो 2 बन जाएगा? 2। तो ये 2 पोटेशियम बन गए, यहाँ पे 2 पोटेशियम और OH, O कितने हैं? यहाँ पे 2, यहाँ पे भी O कितने? 2। हाइड्रोजन कितने? यहाँ पे 2 और ये 2, 4। ऑक्सीजन 2, हाइड्रोजन 4 और पोटेशियम 2। इस प्रकार से रिएक्शन क्या होगी? इसके सामने हम लोगों ने 2 लगा दिए, रिएक्शन होगी अपनी बैलेंस। ठीक है, अब यही स्पीड में हम लोगों ने जो रिएक्शंस पढ़ी ये तो आपको समझेगा ही नहीं। आई गारंटीड 101% आपको ये समझेगा ही नहीं, ये ऊपर से चला गया होगा। ठीक है, टेंशन नहीं लेना। जब हम 3rd चैप्टर पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, वहाँ पे डेफिनेटली अच्छे से आपको समझेगा। सो टेंशन नहीं लेना, बस काम का थोड़ा सा सीख लेना। बस क्या बताया मैंने आपको कि यहाँ पे वाटर के कंपार्टमेंट में 2 लगा देना, उसको 2 सफिक्स लगा देना। समझ में ये बात? चलो इसके नीचे इसका नाम लिख दो। क्या नाम है इसका बेटा? पोटेशियम। क्या नाम है इसका? पोटेशियम रिएक्ट विथ वाटर। ये क्या मिल गया आपको? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और ये कौन सी गैस है आपकी? हाइड्रोजन गैस। ठीक है, अब इसका स्टेटमेंट कैसे होगा? इसके नीचे आपको स्टेटमेंट लिखना होता है, ये पैटर्न से। क्या होगा? व्हेन, अब पूरा लिखना है। व्हेन कौन बेटा? पोटेशियम रिएक्ट विथ, देखो पहले फिल इन द ब्लैंक्स में वर्ड भर दिया मैंने। व्हेन पोटेशियम रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म, क्या मिला? पोटेशियम, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। क्या मिला? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड कौन? हाइड्रोजन गैस रिलीज। हाइड्रोजन गैस रिलीज, ये हो गया आपका सेकंड एग्जाम्पल। पॉइंट समझ में आया? चलो फट से 3rd एग्जाम्पल भी देख लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। ले लिया बेटा मैंने कैल्शियम। कौन ले लिया? कैल्शियम। किसके साथ में रिएक्ट किया? वाटर के साथ में। क्या प्रोडक्ट मिला? जो भी मिलेगा, यहाँ पे मैं 2 लगा देता हूँ, फट से लगा दिया। ठीक है, नाउ प्रोडक्ट क्या मिलेगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH मिलेगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी।
बराबर। अब चेक करो रिएक्शन बैलेंस है क्या। अब यहाँ पे देखो बेटा कैल्शियम कितने हैं 1, यहाँ पे 1 है, हाइड्रोजन कितने यहाँ पे 2 और 2 कितने होंगे 4, यहाँ पे कितने हैं, यहाँ पे कितने बेटा यस 2, इसके सामने क्या लगा दो 2 लगा दो, ठीक है। अब चेक करो यहाँ पे कैल्शियम कितने 2, यहाँ पे O कितने बेटा 2, यहाँ पे भी O2, हाइड्रोजन 2 और 2 4, अब यहाँ पे कैल्शियम 2 यहाँ पे 1 है तो इसके सामने भी क्या लगा दो 2 लगा दो, गॉट द पॉइंट। लेकिन यहाँ पे CaOH/2 भी निकलता है 2 टाइम्स अगर हम उसको बढ़ाए तो, ठीक है। जैसे कि आपकी किताब में ये रिएक्शन दिए यहाँ पे CaOH/2 दिया है, ठीक है, वो भी थोड़ा सा हम वहाँ पे कर सकते हैं, गॉट इट। तो इस हिसाब से तो रिएक्शन के नीचे इसका नाम क्या होगा बेटा कैल्शियम, फिर ये कौन हो जाएगा वाटर, ये कौन हो जाएगा आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कौन होगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और ये कौन होगी आपकी हाइड्रोजन गैस। सिंपल है रिएक्शंस। नाउ यहाँ पे हम लोग स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, व्हेन क्या लिखेंगे कैल्शियम, ये पहली फिल इन द ब्लैंक्स में वही लिखते हैं ना अपन, रिएक्ट विथ किसके साथ में वाटर, फिर क्या मिलेगा बेटा आपको 2 4 कौन मिला कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कौन मिला कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस रिलीज, एंड हाइड्रोजन गैस रिलीज, ये आपका हो जाएगा, ठीक है। अगर पहले एग्जाम्पल में मैं यहाँ पे बेटा वर्ड भर दूँ तो यहाँ पे पहला वर्ड क्या आएगा व्हेन सोडियम रिएक्ट विथ किसके साथ में वाटर के साथ में, फिर यहाँ पे क्या आएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, और यहाँ पे कौन आएगा बेटा हाइड्रोजन गैस रिलीज, ठीक है। ये थी आपकी सिंपल सी रिएक्शन मेटल्स रिएक्ट विथ वाटर, इजी है। जो भी आप मेटल ले लो, जैसे जिंक ले लिया, इसके बाद में मान के चलो आपने कोई भी ले लिया, जैसे जिंक ले लिया, कॉपर ले लिया, या फिर एल्यूमिनियम ले लिया, या फिर सोन, जो भी मेटल्स आप लोगों ने लिया, अगर जिंक के साथ में लेते हो तो क्या मिलेगा आपका जिंक ऑक्साइड मिलेगा, मतलब जिंक हाइड्रोक्साइड मिलेगा, साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। यहाँ पे अगर लेते हो तो वो मिलेगा बेटा आपका कॉपर हाइड्रोक्साइड, ठीक है, प्लस हाइड्रोजन गैस तो रहेगी साथ में। यहाँ पे अगर लेते हो तो वो क्या रहेगा आपका एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, और साथ में क्या रहेगी हाइड्रोजन गैस। बस इसकी जो वैलेंसीज होती है ना, जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में चेंज होता है, वो बस थोड़ा सा देखना होता है, बाकी कुछ नहीं। जैसे मैग्नीशियम अगर आप ले सकते हो तो वहाँ पे उसकी वैलेंसीज को फॉलो करना होता है, जैसे प्रीवियस वीडियोज में मैंने आपको बताया, ठीक है बेटा। तो नेक्स्ट वीडियोज में हम पढ़ेंगे मेटल रिएक्ट विथ एसिड, बड़ा ही मजेदार टॉपिक है। इन तीनों में से कोई भी एक रिएक्शन 2 मार्क के लिए फिक्स आती है 101% इन बोर्ड एग्जाम, सो इसको अच्छे से पढ़ना, ठीक है। सो नेक्स्ट टॉपिक कंटिन्यू करेंगे हम नेक्स्ट वीडियोज में। सो थैंक यू।